अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम मरीबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं किसी मसनूई तरीके से या किसी मेडिसिन के ज़रिए से जो मल्टीविटामिन लेते हैं, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ख़ुद से लेने के, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेशक मल्टीविटामिन्स क्या वो किसी भी तरीके से लिए जाते हैं, वो मतलब कि जैसे चाहे अंग्रेज़ी अद्वियात बहुत सारी आती हैं, जैसे कि सर्बेक्सेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आजकल देखने में आता है और बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट्स भी बता रहे होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट की कोई बात नहीं कर रहा होता। तो ये एक अंग्रेज़ी अद्वियात होती है। इसमें जो मसनूई मल्टीविटामिन होते हैं ये केमिकल फार्म में होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी को फ्रूट्स के ज़रिए लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको कोई स्टोन के हवाले से कोई तकलीफ़ है, जैसे किडनी स्टोन है या आपके पित्ते के अंदर गाल ब्लैडर स्टोन है या आपके मसाने के अंदर स्टोन हो जाता है, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। लेकिन आप अगर किसी फ्रूट्स के ज़रिए लेंगे कोई विटामिन, तो आपको नुकसान तो वो भी देगा अगर आपके स्टोन है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में आपको मतलब कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। जो आप कुदरती मल्टीविटामिन लेंगे तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। जो कुदरती होता है उसमें ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह पाक ने बेहतरी रखी होती है, लेकिन आप उसको मसनूई किसी केमिकल के ज़रिए से ले रहे हैं और कोई अंग्रेज़ी अद्वियात की वजह से ले रहे हैं, अंग्रेज़ी अद्वियात में से ले रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो आजकल सर्बेक्सेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो आज मैं सर्बेक्सेट के हवाले से बात करेंगे। फ्रेंड्स, के अंदर कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो ये और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इनको कभी भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए जब तक आप टेस्ट नहीं करवा लें कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कि आप आयरन उसको ले रहे हैं। बहुत से लोग इसको मर्दाना यानी कि क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इनको देखने के, लेकिन वो इसको इस्तेमाल करें, वो देखें कि अपने अंदर उनको टेस्ट कराएं। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपसे ब्लड टेस्ट लेंगे इसके जो है, और कैल्शियम के टेस्ट लेंगे आपकी बॉडी के अंदर के कैल्शियम की और आयरन की और किसी विटामिन की जो कमी है या आपको किसी किस्म की वीकनेस है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो आप टेस्ट करवाएं। और आप टेस्ट करवाने के बाद आप इस तरह के विटामिन की जो मेडिसिन होती हैं वो लें, और आप ऐसे मतलब कि खुद से आप मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे कि मेरे अंदर क़ुव्वत आ जाएगी, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ जाएगी या मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाएगा, या मेरे अंदर खून की कमी है तो मैं कैल्शियम की या आयरन की टैबलेट वगैरह ले रहा हूँ, या मेरे जोड़ों में तकलीफ़ है तो इसलिए मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रहा हूँ, तो इसमें जो है मेरे इजाफा हो जाएगा, खून बढ़ने लग जाएगा, या जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, या मेरी मर्दाना टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, हरगिज़ ऐसा ना करें, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और फ्रेंड, अक्सर ऐसे पेशेंट जिनको कहीं भी स्टोन है, चाहे वो किडनी के अंदर हो, चाहे वो उनके मसाने में हो, चाहे वो उनके पित्ते में हो, मतलब गाल ब्लैडर स्टोन हो, तो सर्बेक्सेट उनको कभी भी हरगिज़, या किडनी की में कोई तकलीफ़ हो तो उनको सर्बेक्सेट जो है हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान देगी फ्रेंड्स। और आपकी जो किडनी के अंदर स्टोन है या आपके मसाने में स्टोन है या कहीं भी आपके पित्ते के अंदर स्टोन है, तो बहुत तेज़ी से इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा और बाद में ये आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी, और आपके जो फिर यूरिन भी जो है उसका ब्लॉक हो सकता है। फिर आपको जब तकलीफ़ होगी फ्रेंड्स, आपको पता लगेगा कि मैंने, लेकिन आपके शायद जहन में जब भी ना आए कि मैंने ऐसी मेडिसिन ली थी कि जिसकी वजह से मेरा स्टोन का जो साइज़ है वो बढ़ गया है। तो याद रखें, जिनको गुर्दों की शिकायत है या मसाने में पथरी की शिकायत है या जिनको पित्ते में पथरी की शिकायत है, तो ऐसे लोग जो है मल्टीविटामिन का कभी भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें, वो उनकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, जब किसी के भी कहीं गुर्दे के अंदर तकलीफ़ होती है उसको पता है कितनी तकलीफ़ होती है, मसाने में तकलीफ़ होती है, पित्ते में जब पथरी की वजह से तकलीफ़ होती है, वो जानते हैं ऐसे पेशेंट कि किस तकलीफ़ से उनको गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट कभी भी इस्तेमाल ना करें सर्बेक्सेट को, जिनके गुर्दे, मसाने या पित्ते में पथरी की शिकायत रह चुकी हो, भले उनकी पथरी रिमूव हो चुकी हो यूरिन के ज़रिए, अगर मसाने में गुर्दे में रिमूव हो भी चुकी है, लेकिन जब पथरी या स्टोन जब बन जाता है तो अपनी एक जगह बना जाता है। स्टोन बनने के चांसेस जो है वो 100%, मतलब ये समझे 200% ज़्यादा हो जाते हैं उनके दोबारा स्टोन बनने के। तो डॉक्टर्स जो हैं को यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मना कर देते हैं, जैसे पालक है, जैसे कि और टमाटर हैं, जो कैल्शियम और आयरन वाली चीज़ें होती हैं, तो डॉक्टर्स उनको मना कर देते हैं कि आपको कैल्शियम और आयरन वाली चीज़ें नहीं लेनी है जिनको भी कभी स्टोन की शिकायत हो जाती है, क्योंकि इनको स्टोन बनने के चांसेस डबल हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट कभी भी सर्फेक्स जेड को इस्तेमाल ना करें जिनको कभी स्टोन रह चुका हो, या उनको स्टोन की शिकायत हो, या गुर्दे की या पित्ते की या मसाने में तकलीफ़ की शिकायत हो। तो फ्रेंड्स हमेशा जब आप कभी भी कोई तकलीफ़ हो या कोई बीमारी हो या कोई मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर्स आपकी मेडिकल कंडीशन को बेहतर समझते हुए आपको जो दवाई बताएंगे वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। खुद से अपना इलाज करने की कोशिश ना करें, ये नुकसानदेह हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।